आज का टॉपिक है कंप्यूटर नेटवर्किंग और उससे रिलेटेड टॉपिक्स। टारगेट ऑडियंस मैंने क्लास 12 रखा है और आज के टॉपिक का रीज़न केवल क्लास 12 के स्टूडेंट्स नहीं हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग के। अगर किसी को भी साइबर सिक्योरिटी या साइबर फॉरेंसिक्स या कोई भी सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस में परस्यू करना है, तब ये टॉपिक्स उन सबके लिए बड़े यूज़फुल हैं। और अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तभी भी ये सारे टॉपिक्स आज के वीडियो में जो मैं कवर करूँगी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। इससे नेक्स्ट जो मैं वीडियो बनाऊँगी वो साइबर सिक्योरिटी के लिए डेडिकेटेड रहेगा। टॉपिक तो कंप्यूटर नेटवर्किंग रहेगा, लेकिन वो साइबर सिक्योरिटी के ऊपर फोकस्ड होगा। आज का जो एजेंडा है उसमें हम कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या होती है, कौन कौन से टाइप्स की नेटवर्किंग होती है, इवोल्यूशन कैसे हुआ, फिर हम डिस्कस करेंगे कि बेनिफिट्स क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, आरपानेट क्या है, एनएसएफ नेट क्या है, इंटरनेट क्या है। अब जैसे अगर नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं जिससे कि मॉडेम है, राउटर है, ईथरनेट कार्ड है, स्विचेस हैं, राउटर्स हैं, ये सब क्या होते हैं। और एक और टर्मिनोलॉजी आती है स्विचिंग टेक्निक्स, कई तरह की होती है ये, वो सब क्या है ये हम आज डिस्कस करेंगे। अब जैसे कि हम सब लोग कनेक्टेड वर्ल्ड में रहते हैं, इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस हो रही है, एक्सचेंज हो रही है और अक्रॉस द ग्लोब रियल टाइम में ट्रैवल हो रही है। हम सब और सारी ही चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं इन ए वन वे और द अदर वे। तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या हुआ? इट इज़ एन इंटरकनेक्शन अमंग 2 और मोर कंप्यूटर्स, मीनिंग 2 और 2 से ज़्यादा कंप्यूटर्स या डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, उनके इंटरकनेक्शन को हमने नेटवर्किंग कहा। इस इंटरकनेक्शन से हो क्या रहा है? हम डेटा शेयर कर पा रहे हैं, रिसोर्सेज शेयर कर रहे हैं अमंग ईच अदर। तो बेसिक नेटवर्क में कुछ थोड़े से कंप्यूटर 4, 5, 10 या डिवाइसेस कनेक्ट हो सकती हैं, लेकिन इसका साइज़ वेरी करता है स्मॉल टू लार्ज। कंप्यूटर नेटवर्क में सिर्फ सर्वर, डेस्कटॉप या लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन ही नहीं होते, और डिवाइसेस भी होती हैं जो इसका पार्ट होती हैं। तो हर एक ऐसी डिवाइस जो नेटवर्क का पार्ट है, जो डेटा रिसीव कर सकती है, सेंड कर सकती है, स्टोर कर सकती है और डिफरेंट रूट्स पे भेज सकती है, उसको हम नोड कहते हैं। तो जब हम डेटा कम्युनिकेशन कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो नोड एक ऐसी डिवाइस है, उसमें वो आपका कंप्यूटर, सर्वर, ब्रिज, राउटर कुछ भी हो सकता है जो कि डेटा भेज सकती है। तो अपार्ट फ्रॉम कंप्यूटर्स, नेटवर्क्स इंक्लूड नेटवर्किंग डिवाइसेस, जैसे कि राउटर है, मॉडेम है, स्विचेस हैं। अब डिवाइसेस जो नेटवर्क में कनेक्ट होती हैं वो वायर से भी कनेक्ट हो सकती हैं, जैसे कि कोई केबल, या वायरलेस मीडिया हो सकता है, जैसे कि हम वाईफाई यूज़ करते हैं। अब अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो कम्युनिकेशन अक्रॉस द ग्लोब या अक्रॉस द डिवाइस ऑलमोस्ट रियल टाइम है। फास्ट एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन है, क्योंकि डिवाइसेस हमारी इंटरकनेक्टेड हैं, तो मल्टीपल लोगों को हम इमीडिएटली मेल भेज सकते हैं, वेबसाइट्स के थ्रू डेटा भेज सकते हैं, ऑडियो वीडियो कॉल्स हो सकती हैं, ऑनलाइन क्लासेस हैं, और लोग अपने डिवाइसेस को हॉटस्पॉट से भी कनेक्ट कर लेते हैं मोबाइल का नेट यूज़ करके। तो वो एक स्मॉल पर्सनल नेटवर्क फॉर्म करते हैं। अब नेटवर्किंग में है क्या? हम रिसोर्सेज को शेयर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास 10 कंप्यूटर्स हैं, पर आप प्रिंटर एक ही लेते हैं, उन 10 कंप्यूटर से आप उस प्रिंटर को शेयर कर देते हैं। इसी तरह से अगर कोई और रिसोर्स शेयर करना है और आप नेटवर्किंग पे हैं, तो मल्टीपल कंप्यूटर उस एक सर्वर पे, एक कंप्यूटर पे पड़ी हुई फाइल को स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिलायबिलिटी, क्योंकि मल्टीपल बैकअप हम रख सकते हैं, मल्टीपल डिवाइसेस में रख सकते हैं, नेटवर्क पे रख सकते हैं, सर्वर पे रख सकते हैं, तो इसमें हमारे पास में रिलायबिलिटी रहती है। अगर एक जगह से डेटा डाउन हो रहा है, आपकी वेबसाइट काम करना बंद कर देती है, तो वो दूसरे सर्वर से बैकअप उठा लेगी, फिर कॉस्ट सेविंग होती। अब हम डिस्कस करते हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग के टाइप्स। 4 हैं ब्रॉडली: पैन, मैन, लैन एंड वैन। पैन स्टैंड्स फॉर पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें कि कुछ पर्सनल डिवाइसेस को हम कनेक्ट करते हैं। वो कंप्यूटर्स हो सकते हैं, लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन या प्रिंटर एट्सेट्रा। नॉर्मली ये जो पैन के अंदर जो डिवाइसेस होती हैं हमारे 10 मीटर के अंदर लाई करती हैं, और जो पर्सनल एरिया नेटवर्क है वो वायर्ड भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है। आप केबल यूज़ कर सकते हैं या वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल फ़ोन को कनेक्ट कर रहे हैं लैपटॉप से USB यूज़ करके, तो वायर्ड हुआ, वाईफाई से है तब वायरलेस हुआ। सो ये डिपेंड करता है कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, किस केस में आप कौन सा कनेक्टिंग के लिए मीडियम यूज़ करते हैं, वायर्ड कि वायरलेस।
अगर जैसे कि आपके पास थर्मल प्रिंटर है, आपने उसको ब्लूटूथ यूज़ करके अपना फ़ोन या डिवाइस कनेक्ट कर ली, तभी भी पैन बनता है। सेकंड टाइप होती है लोकल एरिया नेटवर्क, जिसको कि हम लैन कहते हैं। इसमें भी हमारे डिवाइसेस तो सेम ही कनेक्ट होंगे, कंप्यूटर्स, फ़ोन, माउस, प्रिंटर एट्सेट्रा, लेकिन इसमें डिस्टेंस थोड़ी बढ़ जाती है कंपैरेटिव टू पैन। इसमें आप एक रूम कवर कर सकते हैं या एक फ्लोर कवर कर सकते हैं। इवन अगर सेम प्रीमाइस है तो मल्टीपल बिल्डिंग्स भी इसमें कवर हो जाती हैं। इसके एग्जांपल हो सकते हैं आपके स्कूल का नेटवर्क, कॉलेज या यूनिवर्सिटी कैंपस। होम वाईफाई नेटवर्क भी इसी का पार्ट होते हैं। स्मॉल बिजनेसेस नेटवर्क इसका एग्जांपल हो सकता है। अब जब हम केबल की बात करते हैं तब आप ईथरनेट केबल यूज़ कर सकते हैं, और आजकल हम फाइबर ऑप्टिक्स यूज़ कर रहे हैं। लैन कंपैरेटिवली सिक्योर होता है क्योंकि केवल ऑथेंटिक यूज़र्स ही नेटवर्क का पार्ट हैं, क्योंकि हमने उन्हीं डिवाइसेस को कनेक्ट किया है जो ऑथराइज्ड हैं। अब इसको भी यूज़ करके हम सेम रिसोर्स शेयर करते हैं, जैसे प्रिंटिंग कर ली मल्टीपल डिवाइसेस से, या हमने अपने रिसोर्स या फाइल शेयरिंग कर ली एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग में। इसमें रेंज तो शॉर्ट है लेकिन डेटा ट्रांसफ़र रेट हाई होता है। तो जब पहले हम नेटवर्किंग यूज़ करते थे तो ये 1 किलोमीटर तक रेंज होती थी, पर अभी इसकी रेंज, क्योंकि हम फाइबर ऑप्टिक्स यूज़ कर रहे हैं, 10 से लेके 70 किलोमीटर्स तक लगभग है, और स्पीड ट्रांसफ़र भी इसमें अच्छा होता है। दूसरा जो एक पॉइंट है कि हम कहते हैं कि मेरे नेट की स्पीड से 40 Mbps है, तो वहाँ Mbps का मतलब होता है मेगाबिट पर सेकेंड, मेगाबाइट नहीं है। नॉर्मली हम मेगाबाइट यूज़ करते हैं। जब हम मेगाबिट की बात करते हैं तो यहाँ पे 8 बिट्स में 1 बाइट है, तो 8 मेगाबिट्स में 1 मेगाबाइट हो जाता है। सेकेंड वर्ड हमने यूज़ किया ईथरनेट। तो ईथरनेट एक सेट ऑफ रूल्स है जो ये डिसाइड करता है कि कौन कौन से डिवाइसेस कैसे कनेक्ट करेंगे। जो एक इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए रूल्स हैं वो इसमें ईथरनेट के अंडर हम एस्टेब्लिश करते हैं, जिससे कि साइमल्टेनियसली जो ट्रांसमिशन हो रहा है वो प्रॉपर हो। थर्ड जो टाइप है वो उसको हम कहते हैं मैन, दैट इज़ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसको हम एक्सटेंड कर देते हैं, मतलब लैन का एक एक्सटेंडेड फॉर्म है ये। तो ये लार्ज जियोग्राफिकल एरिया कवर करता है, जैसे कि कोई सिटी या टाउन। डेटा ट्रांसफ़र रेट इसमें भी Mbps में है, लेकिन लैन के कंपैरेटिवली थोड़ा लेस होता है। जैसे केबल नेटवर्क है, टीवी नेटवर्क या ब्रॉडबैंड इंटरनेट जो केबल बेस्ड होते हैं, वो मैन के एग्जाम्पल हैं। तो इसमें रेंज अप्रॉक्सीमेटली 50 किलोमीटर्स तक होती है। तो जो मल्टीपल लैन्स हैं वो एक दूसरे को से कनेक्ट होके मैन बनाते हैं। इसका अगर हम एग्जांपल लें तो अगर मल्टीपल बिल्डिंग्स में आप देखें, अगर IP वीडियो सर्विलांस नेटवर्क है तो वो मैन यूज़ करता है। फोर्थ है हमारा वैन, दैट इज़ वाइड एरिया नेटवर्क। इसमें क्या होता है कि जियोग्राफिकल लोकेशन हमारे कंट्री हो सकते हैं, मल्टीपल कंट्रीज़ हो सकते हैं, कॉन्टिनेंट्स हो सकते हैं। तो जो वैन है वो कैसे बनेगा, जो मल्टीपल लैन्स हैं वो कई बार उनको कनेक्ट कर दिया जाता है वायर्ड या वायरलेस मीडिया यूज़ करके। लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट एट्सेट्रा, ये सब डिफरेंट लोकेशंस पे वैन से ही कनेक्ट होते हैं। इंटरनेट इसका बिगेस्ट एग्जांपल है, क्योंकि इंटरनेट में क्या हो रहा है, बिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स, डिवाइसेस, स्मार्टफोन कनेक्टेड हैं और मल्टीपल लैन्स हैं जो डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स हैं, उनको कनेक्ट करके इंटरनेट बन रहा है। एग्जाम्पल के लिए बैंक है, मल्टीपल ब्रांचेज हैं अक्रॉस द ग्लोब, ATM है। अब जब भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं रियल टाइम में आपका डेटा अपडेट हो जाता है। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग एवोल्यूशन की, कि कैसे ये इसका इवोल्यूशन हुआ। ग्रेजुअल डेवलपमेंट है, एडवांस्ड है कंप्यूटर नेटवर्क का ओवर टाइम। इसमें क्या होता है कि जो नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज़ और स्टैंडर्ड्स हैं वो धीरे धीरे जैसे ही रिक्वायरमेंट्स बढ़ी, जिस तरह से रिक्वायरमेंट चेंज हुई यूज़र्स की, ऑर्गेनाइजेशंस की, वैसे वैसे ये इवॉल्व करता गया। ARPANET स्टैंड्स फॉर एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ये एक पायनियर कंप्यूटर नेटवर्क था जो कि 1960s में क्रिएट किया था US के डिफेंस डिपार्टमेंट ने, जहाँ पे एडवांस्ड रिसर्च होते थे, और इस एजेंसी का नाम था एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, ARPA। तो जो पर्पस था ARPANET क्रिएट करने का वो ये था कि वो लोग, डिफेंस के लोग ये चाहते थे कि एक ऐसा कम्युनिकेशन सिस्टम वो बनाए जिसमें कि रिसर्चर्स और साइंटिस्ट अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के आपस में कनेक्ट कर सकें। तो जो पहला मैसेज भेजा गया था वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस, जिसे हम शॉर्ट में UCLA कहते हैं,
और स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट SRI, इनके बीच में गया था। धीरे धीरे और ऑर्गेनाइजेशंस ने ARPANET को ज्वाइन कर लिया। तो इनिशियल गोल जो था ARPANET का वो ये था कि वो कुछ एक ऐसा रिलायबल और रोबस्ट कम्युनिकेशन सिस्टम बनाए जो कि फंक्शन तभी कर रहे अगर नेटवर्क का कुछ पार्ट डैमेज हो गया या डिस्ट्रॉय हो गया। इस ऑब्जेक्टिव को उन्होंने अचीव किया पैकेट स्विचिंग यूज़ करके। वीडियो के लेटर पार्ट में मैं ये डिटेल में डिस्कस करूँगी। तो पैकेट स्विचिंग में डेटा को छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड कर देते हैं और फिर वो नेटवर्क पे भेजा जाता है। ARPANET एक बहुत ही सिग्निफिकेंट माइलस्टोन था, बहुत बड़ा अचीवमेंट था इन द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेट। इसी की वजह से आज का जो मॉडर्न इंटरनेट है वो हम यूज़ कर पा रहे हैं या उसका डेवलपमेंट हुआ। अब ARPANET को डीकमीशन कर दिया गया था 1990 में, लेकिन इसकी लीगेसी आज भी कंटिन्यू कर रही है और बड़ी सारे जगह इसका यूज़ होता है। बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ और टेक्निक्स जो ARPANET ने यूज़ की थी वो एडेप्ट की गई और धीरे धीरे टाइम के साथ जब मॉडर्न इंटरनेट डेवलप हो रहा था उसमें उनका यूज़ हुआ है। ARPANET में क्या होता है, एक डिसेंट्रलाइज्ड आर्किटेक्चर है, मीनिंग कि कोई एक सेंट्रल अथॉरिटी या हब नहीं है जहाँ से नेटवर्क कंट्रोल होता है। फिर क्या हो रहा है इसमें कुछ इंटरकनेक्टेड नोड्स यानी इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस हैं जो कि पैकेट को रूट करती हैं बिटवीन एंड पॉइंट मतलब सोर्स और डेस्टिनेशन, जहाँ से डेटा भेजा और जहाँ तक डेटा जाएगा। अब इससे क्या हुआ बेनिफिट, फ्लेक्सिबिलिटी हमें ज़्यादा मिल गई, रिजिलियंस अचीव किया, क्योंकि अगर नेटवर्क में कहीं फंक्शनैलिटी में कहीं कुछ इशू है, कुछ नोड्स डैमेज हैं या मेल फंक्शनिंग हो गई है, तभी भी हमारा डेटा ट्रैवल हो जाएगा। जो दूसरा की इनोवेशन ARPANET का था वो ये पैकेट स्विचिंग ही था। तो इंस्टीड ऑफ सेंडिंग एंटायर ब्लॉक्स ऑफ डेटा, वो क्या कर रहे हैं, वो डेटा को स्प्लिट करके छोटे छोटे पैकेट्स में भेजा और अगर कहीं कोई पैकेट ठीक से नहीं पहुंचा उस पैकेट को दोबारा भेज दिया जाता है। तो ये पैकेट स्विचिंग भी इनका एक बिगेस्ट डेवलपमेंट थी ARPANET की। अब इससे क्या हुआ, इससे नेटवर्क रिसोर्सेज और एफिशिएंटली हम यूज़ कर पाए, फास्टर ट्रांसमिशन स्पीड अचीव हुई और डेटा क्योंकि रीअसेंबल होता है रिसिपिएंट के कंप्यूटर पे जब मल्टीपल पैकेट्स चले जाते हैं। तो ARPANET एक तरह से हम कह सकते हैं कि सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है इन द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग एंड इट पेव्ड द वे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेट। इट हेल्प टू डिमॉन्स्ट्रेट द फिजिबिलिटी ऑफ पैकेट स्विचिंग एंड फर्दर इसमें रिसर्च और इनोवेशन कंप्यूटर नेटवर्किंग में हम कर पाए। दूसरा जो प्रोजेक्ट आया वो 1980s के मिड में आया था, NSF-NET, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल साइंस फेडरेशन नेटवर्क। ये अगेन एक फाउंडेशन थी जिसको हम कहते थे नेशनल साइंस फाउंडेशन। इन्होंने हाई कैपेसिटी नेटवर्क क्रिएट किया जिसको NSF-NET कह रहे हैं। ये ARPANET के कंपैरेटिवली ज़्यादा कैपेबल था और इसमें भी सेम ही पर्पस था कि एकेडमिक रिसर्चर्स जो हैं वो ज्वाइन करेंगे नेटवर्क को, लेकिन इसमें प्राइवेट बिजनेसेस इसका पार्ट नहीं हो सकते। लाइकवाइज बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज आई, उन्होंने अपने अपने नेटवर्क बनाए। बाद में ये सब जो प्रोजेक्ट्स थे ये ARPANET में ही मतलब इंटरकनेक्ट हो गए, ARPANET और NSF-NET टू फॉर्म द इंटरनेट। तो इंटरनेट बना ARPANET और NSF-NET के कम्युनिकेशन से। 1990 में ARPANET और 1995 में NSF-NET को शट डाउन कर दिया गया, लेकिन इनकी लीगेसी कंटिन्यू कर रही है। हम बात करते हैं इंटरनेट की। इंटरनेट क्या है? एक सुपर नेटवर्क है, एक वास्ट नेटवर्क है मल्टीपल डिवाइसेस का, कंप्यूटर्स का, सर्वर्स का, जो आपस में कनेक्टेड हैं और ग्लोबली कनेक्टेड हैं। तो ग्लोबली नेटवर्क सिस्टम हुआ ये, जो कि यूटिलाइज़ कर रहा है TCP/IP यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल टू ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन। इससे क्या होता है, लोग एक दूसरे से आपस में बात कर पाते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, रिसोर्सेज शेयर कर रहे हैं वाइल सिटिंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। सो इंटरनेट एक तरह से बड़ी लाइब्रेरी की तरह है, ह्यूज लाइब्रेरी या एक ग्लोबल मार्केट प्लेस की तरह। जैसे लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स हैं या रिसोर्सेज हैं अलग अलग टॉपिक्स पे और हम एक्सेस कर सकते हैं, लाइकवाइज इंटरनेट में वेबसाइट्स हैं, रिसोर्सेज हैं अलग अलग टॉपिक्स पे और हम कहीं पे भी बैठ के एक्सेस कर पाते हैं। इसी तरह से आप मार्केट प्लेस का एग्जांपल ले सकते हैं कि वेंडर अलग अलग प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड।
तो इंटरनेट में भी जो हमारे पास में वेबसाइट्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं या सर्विसेज हैं, वो वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट से हैं। इंटरनेट एक्सेस करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें कुछ डिवाइस चाहिए, जैसे कंप्यूटर या फ़ोन या टैब या आईपैड और एक इंटरनेट कनेक्शन। इनके थ्रू हम वेबसाइट ब्राउज़ कर सकते हैं, मेल भेज सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं या और बहुत सी ऑनलाइन चीज़ें कर सकते हैं। इंटरनेट से एक तरह से रिवोल्यूशन आया, द वे वी वर्क, द वे वी लिव और कम्युनिकेट विद ईच अदर. It has made possible for people to connect with others from all around the world and has opened up new opportunities for businesses and individuals. So internet है क्या? It is a worldwide network of computer networks that developed from the first network, ARPANET, and it is made up of small networks, each run by different companies and interconnected at the peering point. Peering point means point where two networks connect or exchange data. So it is an interconnection of large and small networks around the globe. और इससे क्या हो रहा है? हम लोग आपस में कनेक्ट होके डेटा इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। इंटरनेट में जो सर्टेन रूल्स हैं जो कम्युनिकेशन के दौरान यूज़ होते हैं, उसको हम प्रोटोकॉल कहते हैं। और इंटरनेट में जो सेट ऑफ प्रोटोकॉल यूज़ होता है उसे TCP/IP कहते हैं। इसकी फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP कहते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब इंटरनेट की हेल्प से हम ईमेल भेज सकते हैं, वेब इनेबल्ड ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सर्विसेज हैं, हम कॉल कर सकते हैं, ऑनलाइन मूवीज़ की फैसिलिटी है, ऑनलाइन गेमिंग है, डेटा ट्रांसफ़र है, फाइल शेयरिंग है और इंस्टेंट मैसेजिंग है। बहुत सारे इंटरनेट फोरम्स हैं जहाँ पे हम मल्टीपल टॉपिक डिस्कस कर सकते हैं। सोशल मीडिया है, मीनिंग हम सोशल नेटवर्किंग कर रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग है, फाइनेंशियल सर्विसेज से बैंकिंग, सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। एक तरह से पूरा रिवोल्यूशनाइज हुआ जो भी बिज़नेस हम करते हैं, जैसे भी हम काम करते हैं। और फर्दर इसमें एडवांसमेंट अभी चल रहे हैं। जैसे जैसे और डिवाइसेस कनेक्ट हो रही हैं, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, यूज़र्स बढ़ रहे हैं, उसी तरह से हमें फास्टर स्पीड चाहिए, हमें और रिलायबल नेटवर्क चाहिए, हमें और बेटर नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज़ चाहिए। सो रिसर्च इज़ गोइंग ऑन। अब कंप्यूटर नेटवर्किंग के अगर हम इवोल्यूशन की बात करें तो समझने के लिए वायरलेस नेटवर्क एक बेटर एग्जांपल है। पुराने समय में जब हम वायरलेस नेटवर्किंग की बात करते हैं तो एक कॉमन टेक्नोलॉजी थी जिसे हम वाईफाई कहते हैं। उससे क्या हो रहा था, कंप्यूटर्स या दूसरे डिवाइसेस नेट से वायरलेसली कनेक्ट हो जाते थे। आज की डेट में भी वही होता है। लेकिन वाईफाई नेटवर्क पहले कुछ सालों पहले बहुत ही स्लो होते थे और अनरिलायबल होते थे। स्पेशली अगर कोई एरिया ऐसा है जहाँ पे हायर लेवल ऑफ इंटरफेरेंस है या बहुत सारी डिवाइस हैं जो बैंडविड्थ के लिए compete कर रही हैं, तो वहाँ पे बहुत इश्यूज़ आते थे वाईफाई में। इन इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए नए वायरलेस नेटवर्किंग स्टैंडर्ड्स डेवलप किए गए, जिसको हम कहते हैं 802.11n एंड 802.11 AC स्टैंडर्ड्स। इनसे फास्टर स्पीड मिली और बेटर परफॉर्मेंस मिली। इसी वजह से हम आज की डेट में हाई डेफिनेशन वीडियोस को ऑनलाइन स्ट्रीम कर पाते हैं, ऑनलाइन गेम प्ले कर पाते हैं, या दूसरी जहाँ पे हमें ज़्यादा बैंडविड्थ चाहिए वो एक्टिविटीज़ हम वायरलेस नेटवर्क पे कर पाते हैं। अब रिसेंटली 5G इंडिया में भी लॉन्च हुआ, तो ये भी अपने आप में नेटवर्किंग का इवोल्यूशन है। इससे हमें क्या मिल रहा है? हमें बेटर स्पीड मिल रही है, लोअर लेटेंसी मिल रही है पुराने वायरलेस नेटवर्क में के कंपैरेटिवली। इससे हमें डिफरेंट तरह की एप्लीकेशंस या से व्हीकल्स या रिमोट सर्जरी, उन तरह की चीज़ों में बेनिफिट होंगे। तो रोबोटिक्स यूज़ करके रिमोटली डॉक्टर सर्जरी कर पाएंगे अगर स्पीड बेटर होगी। इन ए वे हमें सर्विसेज और बेहतर तरीके से मिलेंगी। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती जाती है, हमें और एक्साइटिंग डेवलपमेंट्स वायरलेस नेटवर्किंग में भी मिल रहे हैं। अब डिस्कस करते हैं नेटवर्क डिवाइसेस। जब हम डेटा कम्युनिकेट कर रहे हैं तो हमें अलग अलग ट्रांसमिशन मीडिया यूज़ करते हैं टू कॉन्फ़िगर नेटवर्क्स, और फंक्शनैलिटी भी उस मीडिया की अलग अलग हो सकती है। अब डिवाइसेस कैसे कौन से हो सकते हैं? मॉडेम है, हब है, स्विच, रिपीटर, इस तरह से बहुत सारे डिवाइसेस हैं नेटवर्क की। मॉडेम की अगर हम बात करें तो मॉडेम की फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। ये एक ऐसी डिवाइस है जो कि एनालॉग सिग्नल्स और डिजिटल बिट्स में कन्वर्जन करती है। अब क्योंकि कंप्यूटर तो 0-1 की फॉर्म में डेटा स्टोर करता है और प्रोसेस करता है, और डेटा ट्रांसमिट करने के लिए जब सेंडर से रिसीवर के पास डेटा जाता है, जैसे कि हम नेट ब्राउज़ कर रहे हैं,
तो डिजिटल डेटा को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है और मीडियम वायर्ड हो सकता है या वायरलेस कुछ भी, और फिर वापस से रिसीवर के पास जाने से पहले वो फिर डिजिटल में कन्वर्ट करता है। ये जो प्रोसेस है ये मॉडेम करता है। तो मॉडेम सेंडर के एंड पे क्या कर रहा है, मॉड्यूलेटर की तरह काम कर रहा है, डिजिटल डेटा को एनालॉग में कन्वर्ट कर रहा है। और जब रिसीवर के एंड पे डेटा पहुंचा तो यही मॉडेम डीमॉड्यूलेटर का काम कर रहा है, वहाँ पर ये एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल में कन्वर्ट करता है और जो हमारी डेस्टिनेशन डिवाइस है वहाँ पे डेटा डिस्प्ले हो जाता है। दूसरी डिवाइस है ईथरनेट कार्ड, जिसको कि हम नेटवर्क इंटरफेस कार्ड या NIC कार्ड भी कहते हैं शॉर्ट में। ये एक तरह का नेटवर्क एडेप्टर है और वायर्ड नेटवर्क अगर हमें सेटअप करना है तब हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। एक तरह से ये सर्किट बोर्ड है जिसको कि मदरबोर्ड पे माउंट कर देते हैं, और ईथरनेट केबल जो है वो कंप्यूटर को नेटवर्क से कनेक्ट करती है थ्रू दिस NIC कार्ड। ये जो ईथरनेट कार्ड होता है इसमें डेटा ट्रांसफ़र की रेंज लगभग 10 Mbps से लेकर 1 Gbps तक हो सकती है। दो नए स्टैंडर्ड भी डेवलप हुए हैं, एक है गीगाबिट ईथरनेट जिसमें कि 1000 Mbps तक सपोर्ट करता है, और जिस पे काम चल रहा है वो 10 गीगाबिट का है, उसमें स्पीड और ज़्यादा है। हर एक ईथरनेट कार्ड का एक मैक एड्रेस होता है जिसकी फुल फॉर्म है मीडिया एक्सेस कंट्रोल कार्ड। ये यूनिकली हमें आइडेंटिफाई करवा देता है कि कौन सा कंप्यूटर है। एक और डिवाइस है जिसे हम गेटवे कहते हैं। तो कंप्यूटर गेटवे is a device that connects 2 or more computer networks together, allowing them to communicate with each other। और अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो दो डिफरेंट नेटवर्क्स के बीच में ये ब्रिज की तरह काम करता है, जिससे कि डिवाइसेस कैन एक्सचेंज डेटा और कम्युनिकेट विद ईच अदर ऑन दोज नेटवर्क। इसका जो एग्जांपल हो सकता है वो वायरलेस राउटर हो सकता है। वायरलेस राउटर एक ऐसी डिवाइस है जिसको कि हम घर पे यूज़ कर रहे हैं या ऑफिस नेटवर्क में भी इंटरनेट के लिए यूज़ होता है। हम मल्टीपल डिवाइसेस को राउटर से कनेक्ट कर रहे हैं। तो इट एक्ट्स एज ए गेटवे बिटवीन द लोकल नेटवर्क एंड द इंटरनेट, एंड इट इनेबल्स द डिवाइसेस ऑन द नेटवर्क टू एक्सेस द इंटरनेट एंड कम्युनिकेट विद अदर डिवाइसेस। इसका दूसरा एग्जांपल स्विच भी हो सकता है। स्विच को भी हम इसी तरह से घर पे या ऑफिसेज में यूज़ करते हैं, और लैन पे जो मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं उसको भी हम कम्युनिकेट करने के लिए स्विच की हेल्प लेते हैं। जैसे कि बिल्कुल गेटवे की तरह ये काम करेगा, और इसके कारण भी डिवाइसेस एक दूसरे के साथ डेटा एक्सचेंज कर पाती हैं, कम्युनिकेट कर पाती हैं। तो अगर हम बात करें तो कंप्यूटर गेटवे जो है वो एक इसेंशियल कंपोनेंट है किसी भी नेटवर्क सेटअप में। और ये कैसे काम करता है, कंप्यूटर नेटवर्किंग में क्या रोल है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इट। तो जैसे कि इसकी टर्मिनोलॉजी हमें बता रही है गेटवे, तो गेटवे से हम ये समझ सकते हैं कि ये एक की एक्सेस पॉइंट है जो कि गेट की तरह काम करता है बिटवीन एन ऑर्गेनाइजेशंस नेटवर्क एंड आउटसाइड वर्ल्ड ऑफ द नेटवर्क, इंटरनेट। जैसे कि आपने इंटरनेट का कनेक्शन एक ले लिया और घर पे आपके कंप्यूटर्स हैं, तो उन दोनों को आपस में कनेक्ट करने के लिए हमें गेटवे की चाहिए। तो गेटवे जो है एक एंट्री एग्जिट पॉइंट हो गया नेटवर्क का, कि डेटा इसके थ्रू जो भी कुछ डेटा ट्रैवल कर रहा है नेटवर्क से और हमारे ऑफिस में आ रहा है या हमारे घरों में आ रहा है, तो ये गेटवे के थ्रू पास होगा। तो गेटवे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को मेंटेन भी करता है कि जो हमारे नेटवर्क डिवाइसेस हैं क्या पाथ उन्होंने लिया, कौन से रिमोट नेटवर्क से कनेक्ट हुए, ये इन्फॉर्मेशन भी गेटवे में स्टोर्ड रहती है। जनरली क्या होता है कि जो हमारा राउटर है उसको हम गेटवे डिवाइस की तरह कंप्यूटर नेटवर्क पे कॉन्फ़िगर कर देते हैं, और लेकिन गेटवे को हम कम्प्लीटली सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर की तरह भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, या ये दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। बिकॉज ए नेटवर्क गेटवे इज़ प्लेस्ड एट द एज ऑफ ए नेटवर्क, एंड यहाँ पे फायरवॉल भी इंटीग्रेटेड होती है। अब हम बात करते हैं स्विचिंग टेक्निक्स की। अब डेटा जब ट्रांसमिट होता है डिवाइसेस में तो कई सारे तरीके हैं डेटा ट्रांसफ़र करने के, जैसे सर्किट, मैसेज और पैकेट स्विचिंग। अगर हम सर्किट स्विचिंग की बात करें तो इट इज़ ए टेक्निक यूज्ड फॉर एस्टेब्लिशिंग ए डेडिकेटेड कम्युनिकेशन पाथ बिटवीन टू डिवाइसेस ओवर ए नेटवर्क। In this method, a dedicated physical path is established between the sender and the receiver for the duration of the transmission. और ये जो इन्होंने पाथ इस्टेब्लिश किया है, अगर डेटा ट्रांसमिट नहीं भी हो रहा है तभी भी वो पाथ इस्टेब्लिश रहेगा, वो क्लोज नहीं होगा। ये क्लोज तभी होता है जब हम ये सिग्नल देते हैं कि ट्रांसमिशन कंप्लीट हो गया है।
तो सर्किट स्विचिंग को हम मोस्टली वॉइस कॉल के समय यूज़ करते हैं, जिससे कि ये गारंटीड रहता है कि कम्युनिकेशन या कनेक्शन इस्टेब्लिश रहे और कहीं कोई ऑडियो वीडियो में इंटरप्शन ना हो। तो ये जो मेथड है ये डेटा ट्रांसमिशन के लिए इतना एफिशिएंट नहीं है, क्योंकि उसमें पैकेट कहीं कोई डिवाइस में गड़बड़ होने की वजह से पैकेट इधर उधर हो जाते हैं, तो और भी टेक्नोलॉजी हमें चाहिए। सेकंड है, अगर हम बात करें एग्जाम्पल की और, तो जैसे दो डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन हम एस्टेब्लिश कर रहे हैं और एक सर्टेन ड्यूरेशन के लिए, जैसे कि अगर एग्जांपल लें जो ट्रेडिशनल टेलीफोन नेटवर्क होते थे तो वहाँ पे सर्किट स्विचिंग यूज़ होती थी। जब हम फ़ोन कॉल कर रहे हैं तो आपके डिवाइस से एक सिग्नल जा रहा है लोकल एक्सचेंज में, वहाँ पे ये चेक होगा कि क्या जो रिसिपिएंट है उसके लिए सर्किट अवेलेबल है। अगर सर्किट अवेलेबल है तब एक्सचेंज क्या करेगा, एक इन दोनों डिवाइसेस यानी कि रिसीवर और सेंडर की डिवाइसेस के बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश कर देगा और सिग्नल जाएगा रेसिपिएंट के डिवाइस पे रिंग की तरह से। जब रिंग बजेगी रेसिपिएंट फ़ोन उठाएगा, फ़ोन उठाते ही सर्किट एस्टेब्लिश हो गया और जैसे ही सर्किट एस्टेब्लिश हुआ दोनों डिवाइस एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएंगे, हम बात कर पाएंगे। अब जब तक हम बात कर रहे हैं तब तक सर्किट इन दोनों डिवाइसेस के लिए डेडिकेटेड है, उस पर कुछ और काम नहीं होगा, कोई और डिवाइस उसको यूज़ नहीं करती। तो इसको हम डेडिकेटेड कनेक्शन भी कहते हैं सर्किट स्विचिंग को। जब कन्वर्सेशन हमारी ओवर हो जाएगी, हम अपने अपने फ़ोन रख देंगे, तब ये सर्किट डिस्कनेक्ट होता है और फिर इन रिसोर्सेज को, जो रिसोर्सेज ये फ्री हुए, दूसरे डिवाइसेस यूज़ कर पाती हैं। तो हम कह सकते हैं कि सर्किट स्विचिंग इज़ एन एफिशिएंट वे ऑफ एस्टेब्लिशिंग ए डेडिकेटेड कम्युनिकेशन पाथ बिटवीन टू डिवाइसेस फॉर द ड्यूरेशन ऑफ देयर कन्वर्सेशन। सेकेंड टाइप है मैसेज स्विचिंग। It is also a way of sending information between devices by sending one message at a time, and message is temporarily stored at points in the network until it can be sent to the destination. So जो routers या switches हैं नेटवर्क में, वो ये देखते हैं कि जो मैसेज का एड्रेस है उसको, उससे ये फिगर आउट करते हैं कि कहाँ पे इसको भेजना है। जब एक बार मैसेज डेस्टिनेशन पे पहुँच गया, उसका एक्नॉलेजमेंट हो गया, तब ये सेंडर्स को बताएंगे कि इट वाज रिसीव्ड। सो डेस्टिनेशन डिवाइस हर एक मैसेज को रिसीव करती है और एक्नॉलेज करके उसकी रिसीट भेजती है, जिससे कि सेंडिंग डिवाइस को ये पता चल जाता है कि मैसेज सक्सेसफुली डिलीवर हो गया। इसको मैसेज टेक्निक को हम स्टोर एंड फॉरवर्ड टेक्निक भी कहते हैं। आप इसको ऐसे समझें कि आप अपने फ्रेंड को कोई मैसेज भेज रहे हैं जो दूसरे सिटी में रहता है, आपने अपना डिवाइस पे मैसेज टाइप किया और सेंड बटन को हिट कर दिया। अब ये जो मैसेज है ये आपके डिवाइस से नियर बाई राउटर पे जाएगा, या अगर स्विच है स्विच के पास जाएगा और एग्जामिन करेगा कि मैसेज का एड्रेस क्या है। फिर ये उसको आइडेंटिफाई करके फॉरवर्ड कर देगा दूसरे राउटर के पास या स्विच के पास जो कि नियर बाई सिटी में है। ये जो सेकंड राउटर या स्विच है ये मैसेज को टेम्पोरेरीली स्टोर करेगा जब तक कि उसको डेस्टिनेशन के लिए कोई बेस्ट पाथ नहीं मिल जाता। जब वो ये फिगर आउट कर लेगा कि क्या बेस्ट पाथ है, तब वो उस मैसेज को फॉरवर्ड करेगा दूसरे राउटर के पास इन द डेस्टिनेशन सिटी। तब तक मैसेज टेम्पोरेरीली वहीं पर ही रहेगा और फिर ये आपके फ्रेंड के कंप्यूटर पे या डिवाइस पे डिस्प्ले हो जाएगा। और जब ये डिस्प्ले हो जाएगा तब एक एक्नॉलेज रिसीट भी जनरेट होगी जो आपके डिवाइस पे वापस से मिल जाएगी कि मैसेज वॉज डिलीवर्ड सक्सेसफुली। सो थर्ड है हमारा इट्स इम्पॉर्टेंट पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें कि डेटा को छोटे छोटे चंक्स में, जिसको कि हम पैकेट कहते हैं, उसमें ब्रेक कर देते हैं और फिर ये ट्रैवल करता है नेटवर्क पे। सो ईच पैकेट कंटेन्स इंफॉर्मेशन सच एज सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस, एंड इट इज़ ट्रांसमिटेड इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पैकेट्स। सो अगर 20 पैकेट डिवाइड किए तो हर एक पैकेट सेपरेटली ट्रांसमिट होगा और हर पैकेट ज़रूरी नहीं है सेम पाथ लें, ये एक डिफरेंट पाथ ले सकते हैं। और जब डेटा ट्रांसमिट हो रहा है नेटवर्क के थ्रू, तो जब ये रिसिपिएंट के कंप्यूटर्स पे पहुंचेंगे, वहाँ डिस्प्ले होने से पहले ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन रिकलेक्ट होगी। और अगर कोई पैकेट ऐसा है जो ठीक नहीं पहुंचा है कंजस्शन की वजह से या नेटवर्क फेलियर की वजह से, दोबारा से वो पैकेट रीजनरेट होता है और फिर वो सारे के सारे रिसिपिएंट कंप्यूटर पे क्लब होते हैं और आपके उसके डिवाइस पे या कंप्यूटर पे डिस्प्ले हो जाते हैं। सो ऐसे पैकेट स्विचिंग काम करती है कि डेटा को, बड़े डेटा को जिसमें कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड कर लिया, डेस्टिनेशन एड्रेस देखा,
रिसीवर एड्रेस देखा और फिर फाइनली सारे के सारे पैकेट्स एक जगह जाके रीअसेंबल हो गए और फिर वो डेस्टिनेशन के पास पहुंच गए। और हर एक पैकेट एक डिफरेंट रूट ले सकता है, नॉट नेसेसरी कि सारे के सारे पैकेट्स सेम रूट लें। और पैकेट जब हमारे पहुंचे डेस्टिनेशन के पास तो फिर वहाँ पे वो रीअसेंबल हो जाते हैं करेक्ट ऑर्डर में। और जैसे सपोज आप पिक्चर भेज रहे हैं तो वो पिक्चर एज इट इज़ नहीं जाती, वो पिक्चर छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड होगी और रिसिपिएंट के कंप्यूटर पे असेंबल होगी, करेक्ट ऑर्डर में असेंबल होगी या डिवाइस पे, और फिर वो डिस्प्ले हो जाती है। और हमें देखिए पता भी नहीं चलता कि वो जो एक पिक्चर हमने भेजी है इमीडिएटली सही से डिस्प्ले हुई, वो पैकेट्स में ब्रेक हुई होगी और फिर से रीअसेंबल हुई और ऑर्डर भी सेम है। ऐसा नहीं है कि आइज़ की जगह नोज़ लग गई या नोज़ की जगह आइज़ लग गई, करेक्ट ऑर्डर में पैकेट असेंबल होते हैं। सो अगर हम स्विचिंग की अगर हमें समरी करनी हो तो हम कैसे करेंगे, हम कहेंगे कि जो ईच स्विचिंग मेथड है उसके अपने एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, और जो बेस्ट टेक्निक हमें कौन सी लेनी चाहिए ये डिपेंड करता है कि हमारी क्या एप्लीकेशन है, हमारी उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। जैसे कि सर्किट स्विचिंग है तो वो डेडिकेटेड कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करती है बिटवीन टू डिवाइसेस में जब तक डेटा ट्रांसमिट नहीं होता, मीनिंग वो डेडिकेटेड पाथ तब तक ओपन रहेगा जब तक कि इन्फॉर्मेशन ट्रैवल नहीं होगी। जैसे वॉइस कॉल अगर हम बात कर रहे हैं तो जब तक हमारी मर्ज़ी नहीं है या हमारी बात कंप्लीट नहीं हुई है या हमने अपना फ़ोन डिस्कनेक्ट नहीं किया तब तक हमें वो कनेक्टिविटी चाहिए, इसलिए हम उस केस में सर्किट स्विचिंग को यूज़ करेंगे। दूसरा है मैसेज स्विचिंग में, अगर हमें कुछ ऐसा है कि इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर रिलायबल चाहिए कि बेशक हमें टाइम ज़्यादा लग जाए पर हर एक मैसेज ठीक से पहुँचे, और एप्लीकेशन की मेरी ऐसी रिक्वायरमेंट है जहाँ रिलायबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करती है, और इसलिए हम वहाँ पे मैसेज स्विचिंग को यूज़ करेंगे। इसमें हम एक बार को स्पीड को निगलेक्ट कर सकते हैं। और पैकेट स्विचिंग वो हम आजकल यूज़ करते हैं अपने कम्युनिकेशन डिवाइसेस में। यहाँ पे क्या हो रहा है कि डेटा छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड होता है, फिर वो नेटवर्क पे चले जाते हैं और फिर वहाँ पे वो असेंबल होता है, करेक्ट ऑर्डर में असेंबल होते हैं, कहना चाहिए रीअसेंबल होते हैं, और फिर वो डिवाइस पे डिस्प्ले हो जाता है। और पैकेट स्विचिंग ही है जो एप्लीकेशन के लिए बेस्ट सूटेड है, क्योंकि इसमें स्पीड भी फास्ट है, डेटा की एफिशिएंसी भी बनी रहती है, क्योंकि जैसे हमने डिस्कस किया कि अगर डेटा में सिग्नल में कहीं कोई इशू आया, पैकेट ख़राब हुआ, कहीं कुछ करप्ट हुआ, वो दोबारा से उसको रीजनरेट कर देते हैं पैकेट को। तो हम पैकेट स्विचिंग को ज़्यादा बेटर मानते हैं। हालांकि हम ये कह सकते हैं कि हर स्विचिंग मेथड की अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हैं, पर हाउएवर पैकेट स्विचिंग इज़ बेस्ट। सो ये हमने डिस्कस किए कुछ कंप्यूटर नेटवर्किंग के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में भी हेल्प करेंगे। नेक्स्ट भी टॉपिक कंप्यूटर नेटवर्किंग पे रहेगा, पर वो डेडिकेटेड रहेगा साइबर सिक्योरिटी स्टूडेंट्स या साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स के लिए, क्योंकि उसमें हम सिक्योरिटी से में जो नेटवर्किंग के डिवाइसेस या टेक्नोलॉजी या टेक्निक्स यूज़ होती हैं उसको डिस्कस करेंगे। आपकी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेरी है या आप किसी और टॉपिक पे कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के इन्फॉर्म कर सकते हैं।